तो नमस्कार दोस्तों, सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार उस्ता, जैसे कि आप सब लोग मुझे पहले जानते ही हैं। तो मैं हूं प्रवीण कुमार उस्ता और आज मैं जैसे कि मैंने पहले ही फेसबुक पे अपने मित्रों को बताया ही था कि मैं सलूम्बर, सराड़ा और खेरवाड़ा ज़िले की मांग को लेकर मैं एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं बता सकूँ लोगों को कि सलूम्बर ज़िला क्यों बनना चाहिए। ये मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो ज़िले की मांग हो रही है पिछले कई समय से, वो क्यों हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ज़िले का स्वरूप क्या होगा, इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए, और अभी तक क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी जाए लोगों को वीडियो बनाकर। तो उदयपुर ज़िले में यूँ तो सदियों से मांग चल रही है नए ज़िले की, एक अलग ज़िले की, वो है सलूम्बर की। सलूम्बर की मांग ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन फिर बाद में 2011 से सराड़ा भी इसमें शामिल हो गया और 2014 या 15 में फिर खेरवाड़ा भी इसमें शामिल हो गया। तो मैं उनकी बात बाद में करूँगा, खेरवाड़ा और सराड़ा की बात बाद में करूँगा मैं। तो पहले मैं आ जाता हूँ सलूम्बर ज़िले पे। सलूम्बर ज़िला बनने से क्या फ़ायदा होने वाला और सलूम्बर ज़िला क्यों बनना चाहिए और जो सलूम्बर ज़िले का क्या स्वरूप होगा, ठीक है ना। तो मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी भाई लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। सलूम्बर लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाल बटन दबा के एक बेल आइकन का साइड में एक बटन होगा उसको भी दबा दें, ताकि मैं सलूम्बर से जुड़े एक से एक अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और सलूम्बर के बारे में जानकारी देता रहूँगा, और देता भी हूँ। मैंने बहुत से वीडियो डाले भी हैं और आगे भी मैं सलूम्बर से रिलेटेड और अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारियाँ मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो आप जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपन जो विषय है उसके ऊपर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सलूम्बर ज़िले की बात करते हैं। तो सबके मन में यही बात होगी कि सलूम्बर ज़िला क्यों, सही बात है ना, सबके मन में होगा आखिर सलूम्बर ज़िला क्यों और हमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। तो ये बात शुरू होती है आज़ादी के समय से। सन 1947 में अपना देश भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में 1948 में फिर विलय होना शुरू हुआ, रियासतों का विलय होना शुरू हुआ। इसमें फिर राजस्थान का गठन भी हुआ, सभी रियासतों को इकट्ठा करके विलय करके फिर राजस्थान राज्य का एक गठन हुआ। तो उसमें हुआ यूँ कि 1948 की बात बता रहा हूँ, जिसमें इस क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र की बात करूँ मैं, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में। तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर, ये जो 4 ठिकाने थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसमें हुआ यूँ कि इन चारों जगहों को अलग से ज़िला बनाने की मतलब हो गई थी पूरी। इनको ज़िला बनाकर राजस्थान में इनका विलय होगा। तो फिर बाद में उदयपुर के जो महाराणा थे, उन्होंने फिर अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा को अलग ज़िला बनाकर राजस्थान में विलय हो जाएगा इनका, तो ठीक रहेगा। और रही बात सलूम्बर की, तो सलूम्बर मेवाड़ का ठिकाना रहा है, तो उदयपुर से जुड़ा हुआ ही है। तो सलूम्बर को ज़िला न बनाकर सलूम्बर का विलय उदयपुर में कर दिया जाए। और फिर बाद में ऐसा ही हुआ। और अच्छी बात, मज़ेदार बात यह है कि उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी सलूम्बर क्षेत्र के लोगों की या तो चली नहीं या लोगों ने विरोध नहीं किया। अब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया ये मुझे तो नहीं मालूम। अगर उस समय जो सलूम्बर को उदयपुर में विलय करने की जो मांग थी, उस मांग को अगर उस समय का नकार दिया होता तो आज सलूम्बर ज़िला होता 1948 से ही, और सलूम्बर आज बहुत ही आगे होता, बहुत तरक्की होती। चलो ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में अब सलूम्बर ज़िला बनना क्यों चाहिए, सबसे अच्छी बात ये है। तो सलूम्बर ज़िला यूँ बनना चाहिए कि
1947 के बाद में, हालांकि 1947 के पहले तो सलूम्बर के बारे में आपको पता ही होगा। सलूम्बर की हिस्ट्री तो सभी को पता ही है, मैं इसमें ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सबको हिस्ट्री सलूम्बर की पता ही है। तो उदयपुर से पहले सलूम्बर बसा था, ये सबको बात ध्यान में होनी चाहिए। उदयपुर 1500 ईस्वी में बसा था और सलूम्बर 1300 ईस्वी में बसा था। सलूम्बर मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना रहा है और सलूम्बर में सिक्के छपते थे। सलूम्बर में टकसाल थी, सलूम्बर से तांबे के सिक्के छपते थे मेवाड़ राज्य के। तो सलूम्बर एक प्रमुख ठिकाना रहा है। इसके बाद सलूम्बर की साई और भिंडर का बाला सबको पता ही होगा। सलूम्बर की साई और भिंडर का बाला ये कहानी, ये इतिहास सबको मालूम ही है। इसके बाद सलूम्बर के जो राजा महाराजा, इनका इतिहास तो बहुत ज़बरदस्ती रहा है। इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। तो सलूम्बर ज़िला क्यों बनना चाहिए? सलूम्बर ज़िला यूँ बनना चाहिए कि आज़ादी के बाद में ये क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ ही है। आज भी आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक उदयपुर का डेवलपमेंट हुआ है। इस पूरे एरिया, इस रीजन की बात करूं मैं तो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर का डेवलपमेंट ही हुआ है। आप देख लो आज उदयपुर कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये बाकी उदयपुर लोकल को छोड़ के आप बाकी के दूसरे क्षेत्र देख लो, वो अभी भी है ज्यों के त्यों है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोज़गार की समस्या है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सलूम्बर ज़िला इसलिए बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के बाद में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों में आज भी बेरोज़गारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। इसके बाद दूसरा कारण ले लेते हैं अपन, सलूम्बर ज़िला क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सलूम्बर से उदयपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद आप लसाड़ा की दूरी देख लो, 105 किलोमीटर है। और ये जो पूरा बेल्ट जो है, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। तो आदिवासी लोगों को, आदिवासी और उनके साथ सभी इस क्षेत्र के सभी लोगों को उदयपुर में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदयपुर जाओ किसी भी काम के लिए तो सारा दिन बिगड़ जाता है, ये सबको पता है। और उदयपुर एक बहुत बड़ी सिटी भी है। इसके बाद दूसरा, वहाँ पे प्रशासनिक लेवल पे एक वो पर्यटन की दृष्टि से एक खूबसूरत शहर भी है। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल पर्यटक वहाँ पे आते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे होती है, तो वहाँ का प्रशासन भी ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो फिर दूसरी क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके बाद क्या है कि ज़िले का एक जो बजट आता है वो सिर्फ उदयपुर में ही लगता है, किसी ज़्यादा जगह जाता नहीं है, वो सिर्फ उदयपुर में ही लगता है। इसके बाद क्या है, उदयपुर ज़िले में लगभग 14 से 15 तहसील है। तो जो बजट है ज़िले का वो 15 तहसील में बढ़ता है। अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो ये सलूम्बर की जो आसपास की तहसील है, सराड़ा हो गया, सलूम्बर हो गया, लसाड़िया हो गया, आसपुर हो गया, इस क्षेत्र में वो पैसा लगेगा। और ये जो क्षेत्र जो अभी तक पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र का तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो आसपास की तहसील है उनके लिए सलूम्बर एकदम सेंटर में और पास में पड़ता है, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। और सलूम्बर में जितने भी सराड़ा हो गया, लसाड़िया हो गया, साबला हो गया, इनकी जो दूरी है वो सलूम्बर से एकदम नज़दीक में। तो अच्छा, आसपुर की दूरी 50 किलोमीटर, साबला की 70 किलोमीटर डूंगरपुर से, तो उनके लिए पास में पड़ेगा। तो इसलिए सलूम्बर ज़िला बनना चाहिए। खासकर तो सलूम्बर की अनदेखी हुई है, उपेक्षा हुई है, राजनीतिक दृष्टि ले लो, आर्थिक ले लो, रोजगार के मामले में, हर चीज़ में सलूम्बर क्षेत्र की उपेक्षा हुई। और संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि ट्राइबल क्षेत्र में छोटे छोटे ज़िले बनाकर उन क्षेत्र का विकास किया जाए। तो इसलिए सलूम्बर ज़िला बनना चाहिए। और अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो इस क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होगा, तीव्र गति से। और लोगों की लाइफ स्टाइल में, आर्थिक में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में लोगों को फ़ायदा होगा और तेज़ गति से फ़ायदा और विकास भी होगा इन चीज़ों में। तो ये तो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी है, छोटी नहीं मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी। हालांकि चीज़ें और भी है बताने के लिए, तो मैं और उसके पूरी डिटेल में और अगले और कभी वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, अब शुरुआत, ठीक है ना। तो सलूम्बर ज़िला बनाने की सबसे पहले दिमाग में आई कहाँ से और किसके दिमाग की उपज थी और शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूँ। सलूम्बर ज़िले के ज़िला बनाने की ये जो उपज है और ये डिमांड थी, ये 1988 में श्रीमान वदामी जी नीमा, वो उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता कहलाते थे, तो उनके दिमाग में आया कि सलूम्बर ज़िला बनना चाहिए क्योंकि हमारा क्षेत्र पूरी तरीके से पिछड़ा। अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वदामी जी नीमा ने सन 1988 में ज़िले का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और उस समय
सलूम्बर में लोकसभा सीट थी, तो यहाँ के सांसद थे श्रीमान अलकाराम जी। तो अलकाराम जी से मिल के बदामी लाल जी नीमा और उस समय के जो भी नेता थे 1988 में, तो अलकाराम जी ने और इन सब ने मिल के राजीव गांधी को सबसे पहले मांग की थी कि सलूम्बर हमारा क्षेत्र जिला बनना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो ये उसका मेरे पास कागज़ है, ये इसकी प्रति मेरे पास मौजूद है, जो 1988 में अलकाराम जी ने राजीव गांधी को दी थी। तो इसके ऊपर राजीव गांधी ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेके फिर इसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने आगे सरकार को बोला। तो सन 1990 में, 88 के बाद 1990 में राजस्व विभाग 88 की बात में 1990 में राजस्व विभाग ने ये स्वीकृति जारी की थी कि सलूम्बर को जिला बनाया जाए। ये इसकी स्वीकृति है। मैं आपको ये आप देख सकते हैं, और किसी को चाहिए तो मैं उसको मेल भी कर दूंगा या भेज दूंगा। ये 1990 की है राजस्व विभाग की स्वीकृति। उसके बाद में हाँ, तो बात आगे करूँ मैं, उसके पहले कंप्लीट बता दूँ मैं आपको। हालांकि मैंने बताया है सलूम्बर ज़िला क्यों, ठीक है ना। तो सलूम्बर ज़िला इसलिए भी क्योंकि सलूम्बर ज़िला बनने के लिए सारे मापदंड पूरे करता है, चाहे क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सारा जो एक मापदंड होते हैं ज़िला बनने के लिए, वो सारे मापदंड सलूम्बर पूरा करता है, ठीक है ना। तो सलूम्बर ज़िला इसलिए भी बनना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि 1988 में राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को वो सबसे पहले जो मांग की थी लिखित में, मैंने आपको भी बताया भी था, उसके ऊपर राजीव गांधी ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद राजीव गांधी ने आगे सरकार को फॉरवर्ड की ये मांग को। तो फिर उसके बाद में 1990 में राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल, जी हाँ, 1990 में 1988 के बाद में 1990 में राजस्व मंडल राजस्थान ने सलूम्बर को जिला बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी कि हाँ सलूम्बर को जिला बनाया जाए, ये उसके प्रति। उसके बाद में 1990 के बाद में एक 1995 में भी जिला कलेक्टर की स्वीकृति हुई थी। उसके बाद में 2005 में सलूम्बर को जिला बनाने के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर ने स्वीकृति दी थी कि हाँ उदयपुर ज़िले को काट के सलूम्बर को जिला बनाया जाए। 2005 कलेक्टर की स्वीकृति अनुशंसा। उसके बाद में 2011 की, इसके बाद में ये 2011 की उदयपुर जिला कलेक्टर की अनुशंसा। तो 1990, 1995, 2005, 2011 में कलेक्टर और राजस्व मंडल की स्वीकृति और अनुशंसा हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि सलूम्बर ज़िला लगभग क्या गवर्नमेंट तौर पे गवर्नमेंट की ओर से भी अप्रूव है, ठीक है ना। अब हम चलते सलूम्बर ज़िले का प्रारूप क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले ये सलूम्बर ज़िले का नक्शा बता दूँ। ये सलूम्बर ज़िले का नक्शा है, ठीक है ना। तो अब सलूम्बर ज़िले का प्रारूप कैसा होगा, तो मैं आपको सलूम्बर ज़िले के प्रारूप के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं। तो अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो सलूम्बर ज़िले का प्रारूप कुछ ऐसा होगा। सलूम्बर ज़िले का जो प्रस्तावित सलूम्बर ज़िला है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6170 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 6170 वर्ग किलोमीटर ये प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले का क्षेत्रफल है, जो कि लगभग 8 ज़िलों से बड़ा क्षेत्रफल है। यानी कि बूंदी हो गया, दौसा हो गया, धौलपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, यूं करके लगभग 8 ज़िलों से बड़ा क्षेत्रफल सलूम्बर ज़िले का है, ठीक है ना। उसके बाद में हम चलते हैं जनसंख्या। तो प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले की जो जनसंख्या है वो 13,43,438 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट से RTI लगा कि आंकड़े मांगे गए थे। और अभी अगर हम अनुमान लगाएं तो अभी आज की तारीख में प्रस्तावित सलूम्बर की ज़िले की जो जनसंख्या होगी वो 16 से 17 लाख होगी शायद। और
ये जो जनसंख्या है प्रस्तावित सलूमपुर ज़िले की जो जनसंख्या है जो 15 से 16 लाख, ये भी लगभग 7 से 8 ज़िलों से ज़्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अगर सलूमपुर ज़िला बनता है तो ये 7 से 8 ज़िलों से बड़ा बनता है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल से भी, ठीक है ना। अब फिर चलते हैं सलूमपुर ज़िले में तहसीलें कौन कौन सी होंगी। तो सलूमपुर ज़िले में सलूमपुर तो है ही है, सराड़ा, सेमारी, आसपुर, सावला, रिसवदे, लसाड़िया और अब शायद कानोड़ भी सलूमपुर ज़िले में ही होगा। तो यूं करके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 तो तहसीलें हो जाएगी सलूमपुर ज़िले में, ठीक है ना। और अभी शायद अभी रिसेंटली शायद जैसमंद को भी तहसील बनाया है और जलारा भी उप तहसील वगैरह है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन दूसरी चीज़ों पे, ये हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं उदयपुर से सलूमपुर की दूरी। उदयपुर सलूमपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है। उदयपुर से डूंगरपुर की सलूमपुर से डूंगरपुर की दूरी 70 किलोमीटर है। उदयपुर से सलूमपुर की दूरी 70 किलोमीटर है। बांसवाड़ा 100 किलोमीटर, चित्तौड़ 140 किलोमीटर और प्रतापगढ़ 110 किलोमीटर। ये सलूमपुर से दूसरे ज़िलों की दूरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं सलूमपुर से सराड़ा की दूरी 30 किलोमीटर। सराड़ा से उदयपुर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर, 50 से 60 कुछ है, ठीक है ना। सलूमपुर से लसाड़िया की दूरी 30 किलोमीटर। लसाड़िया से उदयपुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर। अब ये चीज़ समझना। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। आसपुर से सलूमपुर की दूरी 20 किलोमीटर। आसपुर से डूंगरपुर की दूरी 50 किलोमीटर। सावला से सलूमपुर की दूरी 35 किलोमीटर। सावला से डूंगरपुर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर के लगभग है। सेमारी की सलूमपुर से दूरी 28 किलोमीटर और उदयपुर से सेमारी की दूरी लगभग यही 60 से 70 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि ये तहसीलें अपने जो उदयपुर ज़िले से बहुत दूर है और सलूमपुर ज़िले से पास में, तो ये फ़ायदा लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद अब चलते सलूमपुर ज़िले में लगभग 7 से 8 तहसीलें, 3 उप तहसीलें, 8 से 9 पंचायत समितियाँ और लगभग 12 से 14 थाने हैं, ठीक है ना। ये मैं सलूमपुर ज़िले का प्रारूप बता रहा हूँ, मैं आपको स्वरूप बता रहा हूँ। इसके बाद सलूमपुर लोकल जो बॉडी है सलूमपुर की, वो नगर पालिका है। तो नगर पालिका में 20 वार्ड है जो 25 हो चुके हैं, ठीक है ना। और आज की तारीख में अगर लोकल सलूमपुर की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार है, जो मैं अभी राइट नाउ की बता रहा हूँ, 2020 की बता रहा हूँ मैं। 2021 की जनगणना में 30,000 के लगभग जाएगी। इसके बाद अपन चलते हैं सलूमपुर में प्रशासनिक तौर पे लगभग जिला स्तर के सारे कार्यालय मौजूद हैं, लगभग। तो सलूमपुर में जिला लेवल के कौन कौन से मुख्य कार्यालय जो मौजूद है मैं आपको, एक तो सलूमपुर जिला चिकित्सालय, जिला डाकघर, जिला पुस्तकालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, इसके बाद मुख्य डाकघर हो गया। और मैंने ये आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी। इसके बाद सलूमपुर में अपर एवं जिला सत्र न्यायालय मौजूद है। इसके बाद उपजिला मजिस्ट्रेट, उपजिला कलेक्टर, सिविल न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मैंने आपको पहले बता दिया। उपजिला परिवहन, जो अब जिला परिवहन में कर्मण हो चुका है, ये अब जल्दी आपको सलूमपुर के नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद CID जोन, आबकारी विभाग, यूँ करके लगभग सारे हो गए, जिसमें सिंचाई विभाग हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, PWD हो गया। चिकित्सा में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये चीज़ ध्यान लाए, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये अतिरिक्त जिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको लगभग ये चीज़ें बता दी, जैसे कार्यालय, ब्लॉक शिक्षा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे उप कोषागार है, उप पंजीयन है, जिला डाकघर है। इसके बाद थाना विद्युत विभाग है, पंचायत समिति कार्यालय, ये तो है ही है। इसके बाद नगर पालिका, कृषि उपज मंडी, गौण मंडी, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ये चीज़ें मैं आपको, दूरसंचार रिले केंद्र सलूमपुर में मौजूद है, जो बंद हो गया है हालांकि। इसके बाद यूं करके लगभग सलूमपुर में 50 कार्यालय आज की तारीख में मौजूद है और जो चल भी रहे। और इसके बाद चलते सलूमपुर में शिक्षा के हिसाब से सलूमपुर में कॉलेज भी मौजूद है, स्नातकोत्तर कॉलेज मौजूद है, महिला विद्यालय, महाविद्यालय, BN कॉलेज मौजूद है। इसके बाद नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है जो गवर्नमेंट का है। इसके बाद दुनिया भर की बैंक है, ये तो आपको पता ही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसके बाद में अपन चलते हैं
जिला स्तरीय कार्यालय भी हो गए, पंचायत समिति होगी, जनसंख्या होगी। इसके बाद सलूम्बर स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है, स्टेट हाईवे 32 और स्टेट हाईवे 53, इनसे सलूम्बर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आवागमन की भी कोई समस्या नहीं है, वैसे तो कोई समस्या नहीं, अच्छे रोड भी हैं। इसके बाद चलते हैं प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले में जसवंत झील है, विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है। बेणेश्वर धाम है, ईडाणा माता है, ये पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसके बाद सलूम्बर की माइन से, सलूम्बर में माइन से है ही है, मार्बल की माइन से सलूम्बर में मौजूद है। इसके बाद लोग ज़्यादातर तो कृषि पर भी है, लोग कृषि का कार्य ज़्यादा करते हैं इधर लोग, वो सब ट्राइबल क्षेत्र है यूँ तो ये, फिर भी आपको ये चीज़ें अमुक बता रहा हूँ। इसके बाद और चलते हैं हम आगे। मैंने आपको इसके बाद जो नोट करने वाली बात है कि सलूम्बर प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले में 3 विधानसभा सलूम्बर, लसाड़िया और आसपुर, ये 3 विधानसभा सीट सलूम्बर ज़िले में है, प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले में। जबकि प्रतापगढ़ जो ज़िला बना 2008 में, उसमें सिर्फ अभी 2 ही विधानसभा है, जबकि प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले में 3 विधानसभा है। और सलूम्बर में पहले लोकसभा सीट भी पहले रह चुकी है। तो ये तो मैंने आपको सलूम्बर ज़िले की बड़ी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। स्वरूप बता दिया, सलूम्बर ज़िला क्यों बनना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद चलते हैं फ़ायदा, आखिर सलूम्बर ज़िला बनेगा तो क्या फ़ायदा होंगे और क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 इन फ़ायदों के बारे में बता रहा हूँ। और सबसे पहले अपन ये जो तहसील है उनके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको पूरे संपूर्ण ज़िले की बात करूँगा, ठीक है। तो अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो सराड़ा में क्या फ़ायदा होगा? सराड़ा में फ़ायदा होगा, अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो सराड़ा से सलूम्बर की दूरी बहुत कम है, या 25-30 किलोमीटर, उदयपुर ज़्यादा है। तो सराड़ा के लोगों को सलूम्बर में आना जाना पास में रहेगा, और सलूम्बर में इनके जो जिला लेवल के जो भी काम होंगे वो सलूम्बर में आराम से आके कर सकते हैं, और आराम से दिनों दिन अपना काम हो सकता है, जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं। उदयपुर जाओ सारा दिन बिगड़ता है, सबको पता है। तो इसके बाद लसाड़िया की बात है तो लसाड़िया उदयपुर 100 किलोमीटर और लसाड़िया सलूम्बर 30 किलोमीटर, तो आपको सीधा फ़ायदा वैसे ही नज़र आएगी, मैं आगे क्या बोलूँ, ठीक है ना। इनको उदयपुर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आसपुर को ले लें अपन, तो अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो आसपुर और साबला से सलूम्बर पास में, डूंगरपुर दूर में। तो वैसे भी लोगों का ज़्यादातर सलूम्बर से ज़्यादा अटैचमेंट है, आसपुर और साबला के लोगों का सलूम्बर से अटैचमेंट ज़्यादा है। तो ये एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन दूसरे फ़ायदों पे, पूरे ज़िले में क्या फ़ायदे होंगे। तो प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले में अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो फ़ायदे क्या क्या होने वाले, तो मैं आपको बता दूँ। अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो सबसे पहले, अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो आसपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, और लसाड़िया हो गया, सराड़ा हो गया, सेमारी हो गया, जो भी ये जितने भी तहसील है, इनको किसी को भी उदयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज आपको पता है कि कुछ भी काम उदयपुर जाना पड़ता है, और उदयपुर में पूरा दिन बिगड़ता है और कितने धक्के खाने पड़ते हैं। इसके बाद पैसा भी खर्च होता है क्योंकि ऑटो के बिना आपका काम ही नहीं चलता वहाँ पे, टेम्पो के बिना काम ही नहीं चलता वहाँ पे। आपको यहाँ से वहाँ जाना बहुत दूर पड़ता है, पूरा दिन बिगड़ जाता है, और उससे भी ज़बरदस्ती के कार्यालय मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो सलूम्बर ज़िला बनेगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, आपको उदयपुर में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, सलूम्बर पास में, सब कुछ यहीं पे, ठीक है ना। और लोगों का जुड़ाव सलूम्बर से ज़्यादा है, आसपास के क्षेत्रों के लोगों का, लसाड़िया हो गया, सराड़ा हो गया, सेमारी, आसपुर लोगों का सलूम्बर से जुड़ाव ज़्यादा है। इसके बाद अपन चलते हैं, अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो आर्थिक तौर पे लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो नौकरियों की जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब होंगे उसमें प्राथमिकता लोकल्स को मिलेगी। लोकल्स मतलब स्थानीय सलूम्बर ज़िला, जैसे कि प्रस्तावित सलूम्बर ज़िले के लोगों को ही इसमें प्राथमिकता मिलेगी सरकारी नौकरियों में, ये फ़ायदा होगा। और अगर ज़िला बनता है तो नौकरियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं हो, बढ़ेंगी जिला लेवल पे। जिला स्तरीय कार्यालय होंगे तो उनमें आगे पद भी तो भरेंगे ना तो वो नौकरियाँ भी स्थानीय ज़िले के लोगों को ही मिलेगी, तो ये फ़ायदा होगा। इसके बाद दूसरा अपन चलते हैं आर्थिक तौर पे, रोज़गार की चीज़ें बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोगों का जो लोग अपने काम धंधे से यहाँ पे आएंगे काम करने वगैरह, आखिर होटलें चलेगी, दूसरे भी चलेंगे, दूसरे जो व्यापार है वो भी चलेंगे, और
तो आर्थिक तौर पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके बाद दूसरा, अगर सलूमर ज़िला बनता है तो इंडस्ट्री यहाँ पे आना तय हो जाएगा। इंडस्ट्री तो आएगी। अगर इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को वैसे रोज़गार मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो इंडस्ट्रियल और आर्थिक तौर पे इंडस्ट्रियल लगेगी और लोगों को आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद आगे चलते हैं अपन आवागमन के तौर पे। अगर सलूमर ज़िला बनता अभी ज़्यादातर जो लसाड़िया हो गया, सराड़ा हो गया, यहाँ पे आवागमन की बहुत समस्या है। यहाँ पे रोडवेज शायद लसाड़िया में 1-2 चलती होगी, सराड़ा में भी 1-2 चलती होगी। तो अगर सलूमर ज़िला बनता है तो आवागमन के तौर पे सलूमर में रोडवेज का डिपो होगा। तो इस क्षेत्र में लोगों को मतलब आने जाने में कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी, मतलब सुविधा होगी रोडवेज की। तो और गांव तक रोडवेज जाएगी और जहाँ पे रोडवेज जाती है वहाँ पे विकास होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो सलूमर ज़िला बनता है तो आवागमन के तौर पर फ़ायदा होगा। इसके बाद अपन चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में ये फ़ायदा होने वाला, अगर सलूमर ज़िला बनता है तो यहाँ पे और दूसरे कॉलेज और खुलेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और दूसरे बड़े कॉलेज और खुलेंगे। इसके बाद क्या है कि और रोज़गार शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे, जो गवर्नमेंट जैसे बीएड हो गया। हालांकि बीएड कॉलेज यहाँ पे है, लेकिन फिर भी और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खुलेंगे। इसके बाद और कॉलेज खुलेंगे, ये फ़ायदा होगा शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे जिला लेवल का हॉस्पिटल तो है, लेकिन अगर ज़िला बनने के बाद उसमें सुविधाएं और ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। सलूमर उसके बाद में जो तहसील है आसपास की, इनमें भी हॉस्पिटल मतलब बड़े बनेंगे, ये फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद में चलते कानून व्यवस्था के लिए। तो कानून व्यवस्था अगर सलूमर ज़िला बनता है तो लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर सलूमर ज़िला बनता है तो यहाँ पे पुलिस लाइन होगी। मतलब मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में 1000 जवान तो होते ही होते हैं। तो अब 1000 जवान अगर हैं सलूमर ज़िले में तो आप खुद ही लॉ एंड ऑर्डर समझ सकते हैं कितना काबू में रहेगा। आज अगर कुछ बड़ा कुछ हो जाए तो उदयपुर से फोर्स आती है और समय लग जाता है। तो अगर सलूमर में अगर ज़िला बनता है और पुलिस लाइन होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। आसपास क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन समय से पहुंच सकता है और कंप्लीट पुलिस के जवान होंगे तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होंगे, ठीक है। सलूमर ज़िला बनता है तो सलूमर की लोकल जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे रोज़गार ज़्यादा होगा, फ़ायदा होगा। इसके बाद में चलते हैं अपन न्याय के तौर पे। वैसे यहाँ पे जिला लेवल की सारी कोर्टें मौजूद है, लेकिन फिर भी 1-2 कोई कोर्ट ऐसी जो यहाँ पे नहीं है। शायद मेरी जानकारी में दुर्घटना कोर्ट भी है, शायद कोई ऐसी कोई पारिवारिक कोर्ट नहीं होगी तो वो भी हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होगा न्याय के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं राजनीतिक। सबसे बड़ी चीज़ होती है राजनीति। चलो भाई, राजनीति के पहले मैं एक चीज़ बता तुम्हें, अगर सलूमर ज़िला बनता है तो एक चीज़ बता तुम्हें, सरकार की जो भी योजनाएं आती है, जो भी है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जो भी योजनाएं आती है वो जिला लेवल की आती है, ठीक है ना। तो वो जिला स्तरीय योजनाएं जिला मुख्यालय पे होंगी। अगर वो जिला लेवल की आएंगी तो वो सलूमर ज़िले में, सलूमर ज़िले की होगी तो सबको फ़ायदा। अभी कोई भी योजना आ रही है तो उदयपुर लेवल पे आ रही है, बजट भी आ रहा है उदयपुर लेवल का आ रहा है, तो वो इतना बड़ा उदयपुर ज़िला है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अगर सलूमर में अगर वो योजना आती है तो आसपास के क्षेत्रों में उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं अपन राजनीतिक फ़ायदा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा राजनीतिक तौर पे होने वाला, राजनीतिक स्तर पे फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर सलूमर ज़िला बनता है तो सलूमर में ज़िला प्रमुख बनेगा, ये फ़ायदा है। तो स्थानीय लोगों को ही सराड़ा हो गया, लसाड़िया हो गया, जो अभी तक उपेक्षा होती रही राजनीतिक तौर पे, उदयपुर में उपेक्षा होती है राजनीतिक तौर पे, तो ये फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़, आपको उदयपुर की गरज करना बंद, बराबर है ना। अभी क्या है, कोई भी राजनीतिक कोई भी काम हो तो सबसे पहले उदयपुर के नेताओं की गरज करनी पड़ती है जिला लेवल पे। तो उसके अगर सलूमर ज़िला बनता है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सलूमर के नेताओं की सीधा जो संवाद होगा वो जयपुर लेवल पे होगा सीधा। जैसे कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला प्रमुख, तो वैसे यही हो। इसके बाद जिला अध्यक्ष बनेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई पार्टी हो, जिला अध्यक्ष होगा तो उनका संवाद सीधा पार्टी लेवल पे राज्य स्तरीय होगा, प्रदेश लेवल पे उनका सीधा संवाद होगा अपनी पार्टी से। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा ये होने वाला है। और किसी गरज करने की ज़रूरत नहीं, खुद का वजूद, ठीक है। प्रदेश में सीधा ही लिंक, प्रदेश की राजनीति सीधा लिंक हो जाएगा, फिर उदयपुर और डूंगरपुर की गरज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं से ही, ठीक है। तो ये सबसे राजनीतिक कदकाठी यहाँ के लोगों को बढ़ने वाली, ये सबसे अच्छी बात ये है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है और मुझे उम्मीद है। और हाँ,
तो सलूम्बर ज़िला बनता है तो हम सभी का ही फ़ायदा है, ठीक है ना। अभी उदयपुर क्या एक बहुत बड़ी मछली है, अभी जितना ही बजट आता है वो सिर्फ उदयपुर में जाता है, आसपास कहीं नहीं। तो उदयपुर का ही विकास हो रहा है, बाकी दूसरे क्षेत्रों का नहीं हो रहा। अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो इस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होगा, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, ठीक है ना। उदयपुर बहुत दूर पड़ता है, समस्याएं बहुत आती है उदयपुर आने जाने में, सबको पता है। सलूम्बर ज़िला बनता है तो लोगों को यहीं पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। लसाड़िया हो गया, सराड़ा हो गया, इन सबके लिए फ़ायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। तो ये मैंने आपको सलूम्बर ज़िला क्यों होना चाहिए, इसके फ़ायदे और इसका स्वरूप कैसा होगा, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। तो बहुत सी चीज़ें मेरे से छूट भी गई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो बहुत सी चीज़ें छूट भी रही है, लेकिन मैंने ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है वो मैंने आपको बताई दी है। तो सलूम्बर ज़िला होना चाहिए, और ताकि उदयपुर की गरज करनी नहीं पड़े, सीधा राज्य स्तर पे ही, वो क्या बोलते हैं, प्रदेश लेवल पे ही सलूम्बर की पहचान बन सके और यहाँ के लोगों को अपनी अलग से पहचान मिल सके। यहाँ की अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो कोई पूछे कहाँ से, सलूम्बर ज़िले से हूँ मैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात होती है, अपने आप को एक प्रेजेंट भी करो तो अच्छी बात होती है। इसके बाद में यहाँ का इतिहास, यहाँ के इतिहास को भुला दिया गया। अभी सिर्फ उदयपुर का इतिहास सब जगह आपको वही दिखेगा, सलूम्बर का रियल इतिहास लोगों में भुला दिया है। अगर सलूम्बर ज़िला बनता है तो ऐतिहासिक तौर पे भी सलूम्बर को फ़ायदा होने वाला है, सलूम्बर का इतिहास खुलने वाला है, लोगों में जानकारी होनी तो चाहिए कि सलूम्बर क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा, हाँ, मैं इसके बाद में कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, मैं सराड़ा और खेरवाड़ा पे ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ। और मैं सराड़ा के लोगों से ही कहूँगा कि आप भी सलूम्बर के साथ में ही रहें, आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी हो तो आप नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा मैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात है, सलूम्बर जो पूरा ज़िला है उसमें लसाड़िया विधायक की भी सहमति है, आसपुर विधायक की भी सहमति, सलूम्बर विधायक की सहमति तो वैसे है ही है, सांसद की भी सहमति है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इनकी सहमति और सहमति पत्र सबके मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके बाद में वीडियो सराड़ा, खेरवाड़ा, और इसके बाद में एक वीडियो और दूँगा सलूम्बर ज़िले को बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न हुए, किन किन लोगों ने योगदान दिया है, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हाँ, अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जिला सलूम्बर।